वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर गाइस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इस लेक्चर को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी हम कम नहीं पढ़ेंगे। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम थ्री फेज की बात करते हैं दोस्तों, तो हमेशा हमारे पास दो तरह के कनेक्शन होते हैं। पहला तो होता है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन। दूसरा हमारे पास होता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन। सही है। तो अब देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको याद करने होते हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन के केस में, जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार कनेक्शन के केस में क्या होता है कि जो लाइन वोल्टेज है वो हमेशा जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, लाइन वोल्टेज होता है √3 ऑफ फेज वोल्टेज। तीसरा, जो फेज वोल्टेज है या जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करता है। VL लीड्स V फेज, यानी कि लाइन वोल्टेज लीड्स फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। राइट। सो उसी तरह से अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें, तो डेल्टा कनेक्शन के केस में जो लाइन करंट होता है वो हमेशा √3 होता है फेज करंट के। जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और यहाँ पे लाइन करंट लीड करती है फेज करंट के फेज करंट से बाय 30 डिग्री। बाय 30 डिग्री। राइट। ये तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई। अब अगर हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ कनेक्शन के टाइप देखने होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ थ्री फेज कनेक्शन, या हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ कनेक्शन, जो जो हमें पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्शन। तो सबसे पहला कनेक्शन जो आपको ज्यादातर देखने को मिलता है वो है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा डेल्टा, करेक्ट। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो है स्टार स्टार। तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है स्टार डेल्टा। चौथा हमें पढ़ना है डेल्टा स्टार। पांचवा हमें पढ़ना है ओपन डेल्टा। इसे वी वी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि वी जो ऊपर 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 से जो खुला हुआ पार्ट है उसको आपने ढक दिया तो वो डेल्टा बन जाता है। तो ओपन डेल्टा वी कनेक्शन को बोलते हैं। और सिक्स्थ और लास्ट जो हमें देखना है वो है स्क्वाड कनेक्शन। तो इस लेक्चर में हम पूरा देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्शन फॉर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। अब देखिए, उससे पहले जो आपको एग्जाम में आएगा वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कभी। जैसे अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें, तो हमारे पास तीन फेस के लिए तीन कॉइल्स होंगी। और कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा। डेल्टा के केस की बात कर रहा हूं। तो मान लेते हैं अगर ये ए फेज है, ये बी फेज है, ये सी फेज है। करेक्ट। तो जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो क्या करेगा कि ये ए फेज वाली क्वाइल और बी फेज वाली क्वाइल और सी फेज वाली क्वाइल को कुछ अलग तरह से कनेक्ट करेगा। कैसे? मान लेते हैं ये ए फेज वाली क्वाइल को हमने इस तरह रख दिया, बी फेज वाली क्वाइल को इस तरह रख दिया, सी फेज वाली क्वाइल को इस तरह रख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इसे मान लेते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। मतलब ये जैसे ये क्वाइल हमारी सी है, तो इस सी क्वाइल के दो
टर्मिनल्स होंगे जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया C1 C2 से। तो उसी तरह से हमारे पास तीन कॉइल्स हैं, A B और C को हमने अलग अलग कर लिया, जिसको हमने बोला A1 A2 B1 B2 C1 C2। करेक्ट। अब ये कनेक्शन कैसे करेगा, अब ध्यान दीजिएगा। A1 किससे कनेक्टेड है, आप देखिए, या हम अगर मूव करते हैं तो जैसे A1 से मूव कर रहे हैं तो ये एक क्लोज लूप बन रहा है, मतलब कॉइल कहीं भी ओपन नहीं है। तो सेम इसी तरह से चलिए हम देखते हैं। देखिए A1 किससे कनेक्टेड है, C2 से। तो हमने A1 को कनेक्ट कर दिया C2 से। C2 किससे कनेक्टेड है, C1 से। और C1 किससे कनेक्टेड है, B2 से। देखिए C1 जो है वो B2 से कनेक्टेड है, तो हमने C1 को B2 से कनेक्ट कर दिया। फिर हम B2 से होते हुए B1 तक गए, और B1 किससे कनेक्टेड है, A2 से कनेक्टेड है, तो हमने ये A2 से कनेक्ट कर दिया। करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो नॉर्मल कनेक्शन है वो कैसे किया जाता है। सर यहाँ पे जो A1 है वो C2 से कनेक्टेड है ना, जो A1 है वो C2 से कनेक्टेड है, ये C2 से कनेक्टेड है। करेक्ट। तो कुछ इस तरह से कनेक्शन हम करेंगे, बहुत आसान है, बस कुछ एजम्पशंस आपको करने पड़ेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, या इसे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन भी बोला जाता है। तो देखिए कुछ एजम्पशंस आपको करने पड़ेंगे। जो प्राइमरी साइड है, डेल्टा डेल्टा का मतलब क्या है, जो प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, और जो सेकेंडरी साइड है वो डेल्टा में कनेक्टेड है। तो कुछ एजम्पशन आपको ये लेके चलना है कि ऑलवेज टेक प्राइमरी इन कैपिटल लेटर and always take secondary in small letters, राइट। दो एजम्पशंस आपको लेके चलने हैं। तो अब मुझे बताइए, जैसे डेल्टा डेल्टा है तो प्राइमरी हमारा डेल्टा में है, तो प्राइमरी को हम किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। तो हम इसे कैपिटल डी लिख देते हैं। सेकेंडरी भी हमारा डेल्टा है, सेकेंडरी हमें किस में लिखना है, स्मॉल लेटर में। तो डेल्टा डेल्टा रिप्रेजेंटेशन को हम कैपिटल डी और स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना ओरिजिनल कनेक्शन। चलिए डेल्टा डेल्टा को हम ड्रॉ करते हैं। तो तीन कॉइल को सबसे पहले मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं। सही है। यह है कॉइल ए। प्राइमरी को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सारे लेटर्स कैपिटल में होंगे। यह है बी, ये है सी। तो ए कॉइल के टर्मिनल को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये है टर्मिनल A1, ये है टर्मिनल A2, ये है टर्मिनल B1, ये है टर्मिनल B2, ये है टर्मिनल C1, ये है टर्मिनल C2। अब देखिए हम शुरू करते हैं A1 से। A1 से शुरू किया हमने, A1 को कनेक्ट कर दिया B2 से। फिर B2 से होते हुए हम B1 तक आए, फिर B1 को कनेक्ट कर दिया C2 से। C2 से होते हुए हम C1 तक आए, फिर हम C1 को किससे कनेक्ट कर देते हैं, A2 से। तो एक क्लोज लूप बन गया जैसे डेल्टा में बनता है, ये हमें बन गया डेल्टा में। अब आप मुझे ये कनेक्शन देख के बताइए, ये तो प्राइमरी है, और जब आप फेजर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी हमारा क्या होता है, हाई वोल्टेज साइड। इतना याद रखिएगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे कौन से टर्मिनल्स ओपन है, A2, B2 और C2 टर्मिनल्स ओपन है। मतलब ये प्राइमरी है, यानी कि यहाँ पे आपने क्या कनेक्ट करना है, सोर्स। तो जो सोर्स है वो हमेशा आप कनेक्ट करोगे कहाँ पे, 2 सबस्क्रिप्ट वाले टर्मिनल पे, A2, B2 और C2। तो ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग। अब हम बना लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। सेम इसी तरह से बनाना है, पहली कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल। अब ये पहली कॉइल है, मतलब स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, करेक्ट। ये A2 है तो ये हो जाएगा A1, ये B2 है तो ये हो जाएगा B1, ये C2 है तो ये हो जाएगा C1। क्लोज लूप बनाते हैं, कनेक्शन करते हैं। तो A1 को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, B2 से। फिर B2 से होते हुए हम B1 पे आए, B1 को हमने कनेक्ट कर दिया C1 से, C1 से C2 से, C2 से होते हुए हम C1 पे आए और C1 को हमने कनेक्ट कर दिया A2 से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A2, B2 और C2 टर्मिनल्स हमारे बाहर की तरफ हैं। इसका मतलब जो लोड लगाएंगे हम वो हमेशा A2, B2 और C2 टर्मिनल पे लगाएंगे, यानी कि दो सबस्क्रिप्ट 2 वाला जो सबस्क्रिप्ट है उस पे हम हमेशा कनेक्शन अपना करेंगे। तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग को बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको डॉट कन्वेंशन भी दे सकता है। मतलब यहाँ पे अगर डॉट है A2 के पास प्राइमरी में, तो 100% A2 के ही पास सेकेंडरी में भी डॉट होगा। B2 के पास प्राइमरी में डॉट है तो B2 के पास सेकेंडरी में भी डॉट होगा। C2 के पास डॉट है तो C2 में भी सेकेंडरी में भी डॉट होगा। डॉट का क्या मतलब होता है, डॉट हमें पोलैरिटी बताता है। मान लेते हैं कि अगर A2 के पास डॉट है तो A2 पॉजिटिव है, तो 100% स्मॉल A2 भी पॉजिटिव होगा। अगर कैपिटल B2 पॉजिटिव है तो 100% स्मॉल B2 भी पॉजिटिव होगा, राइट। अब हमें ये बताना है कि ये कौन से फेजर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। चलिए देखते हैं, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन से फेजर ग्रुप को ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं प्राइमरी के लिए, प्राइमरी का फेजर। फेजर ऑफ प्राइमरी, करेक्ट। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले एक स्टार कनेक्शन। आप बोलोगे ये डेल्टा में है, फिर भी हम स्टार बनाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A1 और ये हो गया A2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा डॉटेड बनाते हैं अपन, एक सेकेंड, क्योंकि ये रेफरेंस हम ले रहे हैं ना, एक्चुअल में तो है नहीं, क्योंकि हमारा एक्चुअल क्या है, डेल्टा। तो ये है A1, ये है A2, ये है B1, ये है B2, ये है C1, ये है C2। अब देखिए, हम A1 से A2 की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम निकल कहां से रहे हैं, A2 टर्मिनल से। तो हमेशा आप उसी टर्मिनल से निकलोगे जिस टर्मिनल पे आपने लोड कनेक्ट करना है या सोर्स कनेक्ट करना है। तो प्राइमरी पे आप मुझे बताइए कौन से 3 टर्मिनल ओपन है, A2, B2 और C2। तो हमेशा जो एरो होगी वो कैपिटल A2, B2 और C2 की तरफ होगी, करेक्ट। तो चलिए हम A1 और A2 को ड्रॉ कर लेते हैं, A1 और A2 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो B1 और B2 भी हमने ड्रॉ कर लिया। बट आप ये देखिए, इस कनेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, A1 से B1 कनेक्टेड है, बट एक्चुअल डायग्राम में क्या है, चलिए देखते हैं। A1 से क्या कनेक्टेड है, आप देखिए A1 से कनेक्टेड है B2, A1 से कनेक्टेड है B2। बट हमारे एक्चुअल डायग्राम में क्या हो रहा है, A1 से कनेक्टेड है B1। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो फेजर है इसको शिफ्ट कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में।
इसको हम शिफ्ट कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा B1 और ये हो गया हमारा B2। सही है, इसको अब हम हटा देते हैं क्योंकि इसी को उठा के हमने वहां रख दिया, तो ये हट गया। चलिए, अब ये हमने बना दिया अपना C1 C2, बट C2 किसके साथ कनेक्टेड है देखते हैं। जो C2 है वो कनेक्टेड है B1 के साथ। ये देखिए, ये C2 जो है वो B1 के साथ कनेक्टेड है, बट यहाँ पे C2 यहाँ पे है, तो इसको क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। हम C2 को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारा बन गया C2 C1। तो ये हमारा परफेक्ट फेजर बन गया फॉर डेल्टा। आई होप आपको ये डेल्टा वाला कनेक्शन समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखिए, आपको इसमें रेफरेंस स्टार बनाना पड़ेगा ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, और कुछ नहीं। तो रेफरेंस स्टार बनाते हैं। अब इस रेफरेंस स्टार का नाम भी देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि जो हम प्राइमरी में सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं वो A2 B2 और C2 टर्मिनल से कर रहे हैं। मतलब जो सबस्क्रिप्ट है हमारा ओपन टर्मिनल जिसपे हमें सोर्स कनेक्ट करना है वो A2 B2 और C2 है। तो हम क्या करते हैं कि C2 A2 और B2 को सर्कल आउट कर लेते हैं, और ये जो रेफरेंस फेजर हमने स्टार का बनाया है बीच में ग्रीन वाला, उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग रख देते हैं। तो ये वाला C हो जाएगा, ये A2 से कनेक्टेड है तो ये A हो जाएगा, ये B2 से कनेक्टेड है तो ये B हो जाएगा। करेक्ट, ये हमारा हो गया प्राइमरी फेजर। अब हम बनाते हैं फेजर ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी फेजर को बनाते टाइम एक चीज आपको याद रखना है कि जो फेज डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, वो फेज में कभी नहीं देखने को मिलता। वो हमेशा देखने को मिलता है लाइन वाली क्वांटिटी में, या तो लाइन करंट या लाइन वोल्टेज में मिलेगा। फेज करंट या फेज और फेज फेज के केस में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है, टर्न्स के रेशियो के बराबर होता है, ये आपने देखा होगा, और टर्न्स में कभी भी फेज डिफरेंस नहीं आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी फेजर जो हमने बनाया है उसी के पैरेलल सेकेंडरी फेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी हमारा फेज क्वांटिटीज हमने ली हुई है, सेकेंडरी भी हमने फेज क्वांटिटीज, हाँ सेकेंडरी में भी हम फेज क्वांटिटीज लेंगे, और फेज में कभी भी फेज डिफरेंस नहीं आता। फेज क्वांटिटीज में कभी भी फेजर डिफरेंस नहीं आता, इसीलिए हमेशा पैरेलली हमें बनाना पड़ेगा। तो A2 A1 A2 के पैरेलल हमें यहाँ भी बना लेना है। तो ये हो जाएगा स्मॉल A1, ये हो जाएगा स्मॉल A2। अब A1 से क्या कनेक्टेड है देखते हैं। अब देखते हैं एक चीज और देखते हैं ये B1 है, ये B2 है, करेक्ट। तो हम पैरेलली हमें बनाना है, तो चलिए पैरेलली बना देते हैं। B वाला फेज भी हमने पैरेलली बनाया है, तो ये B2 है, ये B1 है। बट क्या एक्चुअल डायग्राम में जो B2 है वो A1 से कनेक्टेड है? यस, ये जो B2 आप देख रहे हो ये A1 से कनेक्टेड है, मतलब ये हमारा कनेक्शन सही है। अब हमारे पास बचा C, ये वाला, इसके पैरेलल हमने एक फेजर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये, तो ये हो गया C2, ये हो गया C1। तो क्या B1 से C2 कनेक्टेड है? यस, B1 से आप देख सकते हो C2 कनेक्टेड है, और C1 से A2 कनेक्टेड है, मतलब ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप, स्टार रेफरेंस बना लेते हैं। स्टार रेफरेंस का नाम किस बेसिस पे देना है,
ओपन टर्मिनल्स जो जिसपे हम सोर्स या लोड कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सेकेंडरी फेजर है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कनेक्ट करेंगे, लोड। तो लोड हम कहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं, देखिए A2 B2 और C2 पे। तो A2 B2 और C2 को हमने सर्कल कर लिया और इसी के बेसिस पे नाम रख दिया CAB स्मॉल लेटर्स में। तो अब हम एक बनाते हैं क्लॉक। ये बन गया क्लॉक। अब देखिए जो सी फेज है वो ऊपर की तरफ है, जो प्राइमरी का सी रेफरेंस है वो ऊपर की तरफ है, तो इसको हमने ले लिया बड़ा हैंड घड़ी का, ये हो गया कैपिटल सी। जो छोटा सी है सेकेंडरी का वो भी ऊपर की तरफ है, तो इसको हमने छोटी सुई से दिखा दिया सी। अब मुझे बताइए कितना बज रहा है टोटल, 12 बज रहा है, या दोनों फेजर के बीच का जो एंगल डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है। प्राइमरी डेल्टा तो कैपिटल डी, सेकेंडरी डेल्टा स्मॉल डी, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, या कितना समय बता रहा है, 12, या एंगल हमारा है 0, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे डी डी 0 से। तो ये डेल्टा डेल्टा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डी डी 0 को। तो अब एक चीज और देखते हैं, इसका दूसरा कनेक्शन। पहले तो हमारा कनेक्शन कुछ इस तरह से था, अब जो सेकेंडरी कनेक्शन है इसको पलट देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, A1 को C2 से कनेक्ट कर देते हैं, B2 को C1 से कनेक्ट कर देते हैं। पहले क्या था, B2 किससे कनेक्टेड था, A1 से। अब हम जो कनेक्शन बनाते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, कुछ इस तरह से कनेक्शन कर देंगे, इसको भी हटा के इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। फिर देखते हैं कौन सा फेजर ग्रुप हमें देखने को मिलता है। तो सेकेंड टाइप का कनेक्शन हम देखते हैं। चलिए ये पहला कनेक्शन हमने देख लिया, जहां पे हमें क्या देखने को मिला, किस टाइप का कनेक्शन, डी डी 0। नाउ स्लाइटली चेंज द कनेक्शन। नाउ चेंज द कनेक्शन। तो प्राइमरी हम बना लेते हैं, तीन कॉइल्स है। प्राइमरी का जो रिप्रेजेंटेशन है हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये A1, ये A2, ये B1, ये हो जाएगा B2, ये C1, ये हो जाएगा C2। तो इसका कनेक्शन सेम रखिए, सेकेंडरी का चेंज करते हैं, बात बराबर है, चाहे आप प्राइमरी का चेंज करके सेकेंडरी का सेम रखो। तो हमने A1 से स्टार्ट किया, B2 तक पहुंचे, फिर हम B1 पे गए, B1 से स्टार्ट किया, C2 पे पहुंचे, फिर हम C1 से स्टार्ट किया हमने और A2 पे जाके खत्म कर दिया। तो ये एक लूप बन गया हमारा, ये हो गया प्राइमरी, जिसे हम बोलते हैं HV बाय डिफॉल्ट। अब बनाते हैं सेकेंडरी का कनेक्शन। एक कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल। अब ये क्या है, सेकेंडरी है, तो स्मॉल A B C, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C1। अब हम करते हैं थोड़ा सा चेंज, पहले A1 को B2 से मिला रहे थे, अब हम क्या करते हैं A2 को B1 से मिला देते हैं, सही है। A1 को B2 A2 को B1 से मिला दिया, हम B1 से फिर गए B2 पे, B2 से C1 पे गए, फिर C2 पे गए और C2 से हम चले गए A1 पे, A1 पे। अब आप देख सकते हो प्राइमरी में हम लोड किस टर्मिनल पे लगा रहे हैं, A2 B2 और C2 पे। सेकेंडरी में जो लोड है वो किस पे लगा रहे हैं हम, अब हम A1 B1 और C1 पे लगा रहे हैं।
करेक्ट, ये थोड़ा सा चेंज किया हमने। तो ये हो गया सेकेंडरी, जिसे हम बोल सकते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग बाय डिफॉल्ट। चलिए फेजर ऑफ प्राइमरी बनाते हैं, बहुत आसान है, देखिएगा। फेजर ऑफ प्राइमरी, तो एक रेफरेंस बना लीजिए फिर से, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। फेजर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम A फेजर बना देते हैं, तो A1 A2, बट दूसरा फेजर हमारा B1 B2 है, B1 A1 से कनेक्टेड है, बट एक्चुअल में क्या है, A1 किससे कनेक्टेड है, B2 से। A1 कनेक्टेड है B2 से, तो इस फेजर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हमारा बन गया B फेजर कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, राइट। अब B2 किससे कनेक्ट हो गया, A1 से, तो इसको इरेज कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। हम B2 कनेक्ट हो गया हमारा A1 से। सिमिलरली आप देखो C1 या C2 किससे कनेक्टेड है, B1 से। C2 यहाँ पे है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C1। अब इसको भी इरेज कर देते हैं, ये भी किसी काम का नहीं है। अब तीसरा स्टेप क्या बताया था मैंने, रेफरेंस बनाइए, तो हम बना लेते हैं रेफरेंस। रेफरेंस हमने बना लिया। अब ये देखिए कि किस टर्मिनल से आप आउटपुट ले रहे हो या सोर्स लगा रहे हो, A2 B2 C2, तो C2 A2, और यहाँ पे ये B2 आ जाएगा, राइट। C1 हटा दीजिए, C1 उस साइड हमने ले लिया है, ये B2 है, B2। अब रेफरेंस का नाम दे दीजिए, रेफरेंस का जो नाम है हम किस बेसिस पे करेंगे, जो सर्कल्ड वाले सबस्क्रिप्ट हैं, तो ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा A, ये आ जाएगा B। ये आ गया प्राइमरी का फेजर। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी का फेजर। फेजर ऑफ सेकेंडरी। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा, प्राइमरी का फेजर और सेकेंडरी के फेजर में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस आता है, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है, करेक्ट। चलिए, तो A1 A2 इसके पैरेलल हमने बना लिया, क्या, A1 A2 बट स्मॉल में, A1 A2। अब हमारे पास क्या है, ये C फेज का है, C1 C2, C1 C2, राइट। तो C1 और C2, C1 किससे कनेक्टेड है, B2 से, और A1 किससे कनेक्टेड है, C2 से। आप देख लीजिए, ये जो C2 है, ये डायरेक्ट जाके किससे कनेक्टेड है, इससे, A1 से। अरे भाई, ये जो C2 है, ये डायरेक्ट जाके A1 से कनेक्टेड है, राइट। और अगर हम इसको पैरेलली देखें तो यहाँ पे बन रहा है, बट हम इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आते हैं C वाले को, तभी तो यहाँ पे C2 आएगा और यहाँ पे C1 आएगा, करेक्ट। अब C1 किससे कनेक्टेड है, C1 कनेक्टेड है B2 से, तो यहाँ पे एक B2 आ गया, यहाँ पे B1 आ गया, करेक्ट। सिमिलरली हमें क्या करना है, रेफरेंस ड्रॉ कर लेना है। रेफरेंस हमने ड्रॉ किया। अब इसमें किस सब्सक्रिप्ट वाले टर्म को इंसर्कल करेंगे, A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 या A2 B2 C2।
हम यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं A1 B1 और C1 से, तो हम इनसर्कल करेंगे A1 B1 और C1 को। तो उसी तरह से इसका नाम दे देते हैं क्या, CBA। चलिए अब क्लॉक बनाते हैं। सॉरी, ये हमने क्लॉक बना लिया। जो बड़ी सुई है वो प्राइमरी का कोई एक फेज ले लीजिए, तो हम वर्टिकल वाला लेते हैं, आसान पड़ता है। सी को ले लेते हैं, तो बड़ी सुई रिप्रेजेंट कर रही है सी, कैपिटल सी, प्राइमरी। दूसरी सुई देखिए सेकेंडरी का सी नीचे की तरफ है, तो हमने ये ले लिया नीचे की तरफ स्मॉल सी। टोटल कितने डिग्री का फेज शिफ्ट आया, 180 डिग्री का। और कितने बज रहे हैं घड़ी में, 6 बज रहे हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है DD6। करेक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कितने तरह का रिप्रेजेंटेशन देता है, तो ये 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन देता है, DD0 एंड DD6। तो ये डेल्टा डेल्टा आपका कंप्लीट हो गया। कल हम कंप्लीट करेंगे स्टार स्टार, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।